अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आम का अचार। तो ये देखिए मैं किस तरह बनाती हूँ। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे स्टील का। आपने जब भी अचार बनाना है तो आपने हमेशा स्टील का बर्तन ही लेना है। ये देखिए मैंने आमों को धो के, मेरे रात के आम आए हुए थे, मैंने धो के इसको टोकरी में डाल लिया। मुझे टाइम नहीं मिला उसी वक्त इनको तैयार करने के लिए, तो मैंने आपको दिखाने के लिए रात के रखे थे फ्रिज में। इस तरह इनको धो के अच्छी तरह इसके अंदर से ये देखें ये इस तरह की जो अंदर से गुठलियाँ हैं वो निकाल ली हैं हमने जी। 5 किलो मेरे आम है। 3 टेबल स्पून हम नमक के डालेंगे, भर के डाल देंगे, और 2 टेबल स्पून भर के हल्दी का डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। इसको मिक्स करके, मेरे तो आम पहले ही रात के आए हैं, नहीं तो इसको ओवरनाइट रखते हैं और इनका पानी निकालते हैं। ठीक है, अब 3 से 4 घंटों के लिए इसको नमक लगा रहने देंगे। इनका पानी जब निकलेगा उसको हम छान लेंगे, बाकी का काम बाद में करेंगे जी। मैंने 4 घंटे कहा था, 4.5 पौने 5 घंटे हो चुके हैं इसको नमक और हल्दी लगाए हुए। इसको ये देखें इसके अंदर से काफ़ी पानी निकला है। अभी मैं आपके सामने इसका पानी निकालूंगी, फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं नीचे पानी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना पानी इसका निकला है। अब हम इसको ये देखिए, अब मैं इसको नीचे ट्रे रख के तो फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी है, बाहर नहीं रख सकते इसको। ये रिस्क हम नहीं ले सकते। इसको फ्रिज में रखेंगे, सुबह जब इसका पानी बिल्कुल निकल जाएगा इसको खुश्क करके फिर हम मसाला डालेंगे और ऑयल डालेंगे, तेल डालेंगे यानी जी। तो ओवरनाइट मैंने आमों को रात भर फ्रिज में रखा। अब हम इसका बाकी का जो तैयारी रहती है वो आपके सामने मैं तैयार करती हूँ। इसके अंदर से पानी इतना ज़्यादा आपके सामने पहले मैंने निकाला है, उसके बाद इसके आधा पौना ग्लास फिर निकला है। ट्रे मैंने नीचे रखा था, इसके अंदर पानी आता रहा है, मैं निकालती रही हूँ। अब हम डालते हैं इसको बड़े खुले बर्तन में जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके बर्तन के अंदर डाल लेंगे आमों को। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाला डालेंगे जी। इसके अंदर डालेंगे 5 टेबल स्पून हम मेथरे डालेंगे, 5 टेबल स्पून हम डालेंगे सौंफ की, और 3 टेबल स्पून हम डालेंगे कलौंजी का। ये थोड़ी कम ही डालते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्चें 2 टेबल स्पून भर के आपने वो डाल देने, और 1 टेबल स्पून बारीक पीसी हुई मिर्चें सुर्ख वो भी डाल देंगे। इसके अंदर डालेंगे हम अचार के अंदर 2 टेबल स्पून नमक के। फिर से पहला मैंने नमक डाला है, अब वो पानी के थ्रू निकल चुका है, बाकी का हम नमक फिर से डालेंगे। 3 टेबल स्पून ही कर लेंगे। अचार हमारा 5 किलो है तो 3 टेबल स्पून हम नमक का डाल दिया अब मैंने, और मिर्चों का भी 3 टेबल स्पून डाल दिया। 2 टेबल स्पून मैंने डाला है कुटी हुई, और 1 टेबल स्पून डालेंगे बारीक पीसी हुई। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, ऐसे ही दिल करता है पराठे के साथ मज़ेदार सा अचार खाने को। इस तरह अगर आप अचार बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह बनाने से आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इसी तरह
जैसे नारियल कच्ची गरी की तरह मज़ेदार ही रहेगा। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ऑयल। मैं आपको टिप देती हूँ, आपके पास जो पहला अचार वाला तेल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वही डालने लगी हूँ। ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह बॉयल दिलवाया है। इसको पूनी से भून के हम अचार के अंदर डाल देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अभी डालते हैं जी। पूनी के साथ हम भून के अचार ऑयल को इसके अंदर डाल देंगे। ताकि हमारा जो ऑयल है वो भी ज़ाया ना हो, वो इस्तेमाल में आ जाए। इस तरह इसको अच्छी तरह गर्म करके ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान के तो अचार के अंदर डाल दें। ये देखिए, मैंने उस ऑयल को भी यूज़ कर लिया है कि वो भी हमारा ज़ाया नहीं जाए, इस्तेमाल में आ जाए। अब और थोड़ा डालेंगे तेल इसके अंदर। हाँ जी, बाकी का ऑयल मैं इस तरह डाल लूँगी। मेरे पास ऑयल था मस्टर्ड ऑयल। आपने कोशिश करनी है जब आपने अचार को डाल लेना है, इसको हिलाते रहना है, वक्फन फ़वक्तन इसको हिलाते रहना है आपने अचार को। और अचार जो है आपका ऑयल में डूबा होना चाहिए। इसको मैं जार में डाल लूँगी, किसी बाल्टी में या जार में डाल कर रख लेती हूँ। हमारा मज़ेदार सा आम का अचार तैयार हो चुका है। ठीक है, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने गीला चम्मच इसके अंदर नहीं डालना। आपने हमेशा से सूखे चम्मच के साथ आपने अचार को निकालना है, गीले चम्मच से नहीं निकालना। और जिस बर्तन में निकालना है वो आपने अचार वापस इसके अंदर नहीं डालना, उसको इस्तेमाल कर लें, वापसी उसके अंदर नहीं डालें। ठीक है, तो फिर आपका अचार ख़राब नहीं होगा। इस तरीके का बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।